डियर स्टूडेंट्स, लर्नर्स एंड फ्रेंड्स, क्लास 12th हिस्ट्री की थीम 4 में थिंकर्स बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स में हम ये चैप्टर टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन सीरीज में इस ट्यूटोरियल में जो हम टॉपिक कवर करने चल रहे हैं वो है स्तूपाज यानी स्तूप, जो कि बुद्धिस्ट फॉलोअर्स के लिए एक सैक्रेड प्लेस है, एक वर्शिपिंग प्लेस है। हमने देखा कि जो बुद्धिस्ट आइडियाज़ थे या उनकी जो प्रैक्टिसेस थी इमर्ज्ड आउट, उभर कर आए ऑफ अ प्रोसेस ऑफ डायलॉग विद अदर ट्रेडिशंस। तो हमने देखा किस प्रकार से जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशंस थे बौद्ध धर्म के आने के पहले या उसके मतलब चलने के पहले, या गौतम बुद्ध के है ना ज्ञान प्राप्त करना और उसके बाद एक नया धर्म चला देना, तो उसके पहले जो भी परंपराएं चल रही थी, जो भी ट्रेडिशंस थे, सिस्टम ऑफ थॉट्स थे, उनके फॉलोअर्स थे, तो उनसे इंटरेक्शंस के जरिए है ना उनसे क्वेश्चन करना, उनसे बातचीत करना, डिबेट डिस्कशन करना, तब जाके ये उभर कर आया। मतलब इट वाज अ रिएक्शनरी अप्रोच, है ना, बुद्धिज्म को हम कह सकते हैं। और इनका डायलॉग और ट्रेडिशंस, किन अदर ट्रेडिशंस का डायलॉग्स वगैरह होता है, जैसे ब्राह्मणास थे। ये तो बहुत ही ओल्ड इस्टेब्लिश्ड रिलीजन था, तो काफ़ी क्वेश्चन ये लोग रेज करते थे, तर्क वितर्क होता था। जैनाज की भी हम बात कर सकते हैं, और कई अदर्स का मतलब नॉट ओनली ब्राह्मणाज एंड जैनाज, अदर ट्रेडिशन जो फॉलो होते थे ना। आज भी देखिए, आप वर्ल्ड देखिए तो वर्ल्ड में क्या आपको लगता है कि सिर्फ ईसाई हैं या इस्लामिक पीपल हैं या हिंदुइज़ हैं या बुद्धिज़ हैं? अरे बहुत सारे हैं, मतलब लॉट ऑफ सेक्ट्स एंड सिस्टम ऑफ थॉट्स एंड ट्रेडिशंस आर बीइंग स्टिल फॉलोड, है ना, जिनकी संख्या, कुछ की संख्या तो हो सकता है कि हज़ारों में ही हो, लेकिन नॉट ऑल ऑफ हुज आइडियाज़। तो जो भी डिबेट्स एंड डिस्कशंस हैं, इंटरेक्शंस हैं, तो कुछ लोगों को तो टेक्स्ट में जगह मिलती है, सब लोगों को नहीं मिलती। तो हुज आइडियाज़ एंड प्रैक्टिसेस वर प्रिजर्व्ड इन टेक्स्ट, तो नॉट ऑल, तो सब के बारे में हमें टेक्स्ट में पढ़ने को नहीं मिलता, लेकिन सम ऑफ दीज इंटरेक्शंस कैन बी सीन इन द वेज। लेकिन सोसाइटी है, वो डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशंस के जरिए अपने को व्यक्त करने की कोशिश करती है। तो सम ऑफ दीज इंटरेक्शंस, तो ये जो कुछ मेलजोल आपस का, बातचीत का, जो ट्रेडिशन में नहीं मिला, जो टेक्स्ट में नहीं मिला, ग्रंथों में जिनका जिक्र नहीं है, कैन बी सीन इन द वेज, तो उन्हें हम देख सकते हैं किस प्रकार से इन विच सैक्रेड प्लेसेस केम टू बी आइडेंटिफाइड, कि किस प्रकार से जो पवित्र स्थल हैं, है ना, उन्हें समाज ने किस प्रकार से उभारा। अरे आप ऐसे ही समझ लीजिए कि अगर हमें मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की बात करनी है, तो कोई भी कह देगा भैया अजमेर शरीफ में है, लेकिन लोकल लेवल पे भी, ट्रेडिशन में भी आप देख लेंगे कहीं पे भी कोई समाधि वगैरह बनी हुई है, कब्र बनी है, और कोई लोकल बाबा उसके नाम से जाना जाता है, लोग जाते हैं, चादर वगैरह चढ़ाते हैं। इसी प्रकार से लोकल स्तर पे हिंदूज़ में भी, है ना, काफ़ी हो सकता है पॉपुलर सेंट हो, पर वो अपने लोकल लेवल पे हों, कुछ ही दूरी पर हों, और नेशनल लेवल पे हम उन्हें ना जानते हों। तो लोग वैसे भी डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग्स या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एक सैक्रेड उनका दे देते हैं। तो वही चीज़ है कि सम ऑफ दीज इंटरेक्शंस कैन बी सीन द वेज विच सैक्रेड प्लेसेस केम टू बी आइडेंटिफाइड। देखिए, पवित्र स्थल किस प्रकार से आज भी हमें देखने को मिलते हैं, और ये हिंदुज़म में तो काफ़ी ज़्यादा है ना। एक पेड़ के नीचे भी अगर कुछ पत्थर ले जाकर रख दिए गए, है ना, तो वो पवित्र बन जाता है, कि भाई यहाँ पे फिर जल वगैरह चढ़ाना शुरू कर देते हैं लोग। तो फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स, बहुत पहले समय से ही, प्राचीन काल से ही, पीपल टेंडेड टू रिगार्ड सर्टेन प्लेसेस सेक्रेट। तो लोगों की ये प्रवृत्ति होती है, मतलब दे आर लाइकली टू रिगार्ड, कि वो कुछ जगहों को पवित्र मानना शुरू कर देते हैं। अभी हमारे में हिंदुज़म में ही आप देखिए तो कहेंगे भैया चाहे जो भी ट्रीज़ हो, किसी भी ट्री का नाम ले लीजिए, लेकिन जैसे ही आप पीपल का नाम लोगे तो कहेंगे दिस इज़ ए सेक्रेड ट्री। तो वही चीज़ यहाँ लिखी गई कि जैसे दीज इंक्लूडेड साइट्स विद स्पेशल ट्रीज़, तो कहीं पे कुछ विशेष प्रकार के वृक्ष मिल जाएं, या कुछ विशेष प्रकार की चट्टानें मिल जाएं जो कुछ अलग से दिखती हों, या कोई ऐसे स्थल मिल जाएं, प्लेसेस मिल जाएं ऑफ ऑ इंस्पायरिंग नेचुरल ब्यूटी, जहाँ पर बड़ी ही आकर्षक प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिल जाए। मतलब कुछ भी खास हो जाए तो खास को मानव बड़ा ही रिस्पेक्ट, तरजीह, श्रद्धा, स्पेशल प्लेस देता है। तो इस तरह के मतलब कुछ पवित्र स्थल बन जाते थे, सेक्रेड प्लेसेस बन जाती थी, एंड दीज साइट्स विद स्मॉल साइंस अटैच टू देम। और फिर इन जगहों पे कोई छोटा सा कोई पवित्र स्थल बना दिया गया, मतलब बिल्डिंग बना दी गई, साइन जो कहते हैं ना, एक सेक्रेड प्लेस अटैच टू देम, जैसे छोटा सा मंदिर बना दिया, है ना, मतलब आप पेड़ हैं, पेड़ में आपने कुछ पत्थर लगा, भी छोटा सा आपने मंदिर यहाँ बना दिया, तो वो आपका श्राइन हो जाएगा। वर्ड समटाइम्स डिस्क्राइब्ड ए चैत्य, जिन्हें चैत्य कहा जाता था। ये बौद्ध के बारे में हम पढ़ रहे हैं ना, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। चैत्य जो है एक प्रकार से स्तूप का ही रूप होते थे। यहाँ पर जो मीनिंग दिया गया है वो दिया गया है चैत्य का, कि मे आल्सो हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड चिता। चिता का मतलब होता है फ्यूनरल पायर, है ना, जिसपे डेड बॉडी जलाई जाती है, एंड बाई एक्सटेंशन अ फ्यूनररी माउंड। तो चिता से चैत्य अगर बना है, तो जहाँ पे कोई डेड बॉडी जलाई गई है उस पर अगर आप कोई माउंड बना दें ना, मिट्टी का ऐसा ढेर लगा दें, तो दैट में भी चैत्य। और आप जानते हैं स्तूप जो है एक प्रकार का माउंड ही होता है। तो अगर हम बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात करें तो उसमें कई चैत्यास के बारे में जिक्र मिलता है। इट आल्सो डिस्क्राइब्स प्लेसेस एसोसिएटेड विद द, और ग्रंथों में ऐसी जगहों का भी जिक्र मिलता है जो कि संबंधित थीं, किससे संबंधित थीं?
दे रिलेट टू जो बुद्ध के जीवन से संबंधित है ना। अब यहाँ पे कुछ के नाम दिए गए हैं। वैसे मैं इसको पढ़ने से पहले आपको बता दूँ कि ये जो मैप है ये आपके सिलेबस में है बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो मैं इसमें कुछ निशान लगा दूंगा ना, सिर्फ उतने हैं आपको से कवर करना है जिनमें से पूछा जाएगा। जैसे कहाँ उनका जन्म हुआ था, है ना, तो वो हो गया आपका लुम्बिनी। वेयर ही अटेंड इनलाइटनमेंट, जहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई यानी बोध गया। एंड और उसके अलावा फर्स्ट सरमन जो उन्होंने दिया ज्ञान प्राप्त करने के बाद, जो उन्होंने पहला प्रवचन दिया वो सारनाथ में है। इसको तो मैंने देखा भी हुआ है स्तूप को। एंड वेयर ही अटेंड निर्वाण, जहाँ पे वो मोक्ष की प्राप्ति करी उन्होंने कुशीनगर। वैसे ये माना जाता है कि शुरू में 8 या 10 है ना स्तूप बनाए गए थे, जिनमें जो गौतम बुद्ध थे उनके जो भी रिलिक्स थे, मतलब जो भी स्तूप होता है ना वो एक रिलिक ही, उसके अंदर कोई ना कोई रिलिक, उसके बेस में उसकी नींव में कोई ना कोई अवशेष होते हैं जो गौतम बुद्ध के होंगे, या कोई बहुत ही वेनरेटेड बहुत ही जाने माने सेंट का, है ना, कोई ना कोई रियल रिलिक उसके अंदर अवशेष रखा जाता है, उसके ऊपर ही माउंट बनाया जाता है। तो शुरू में 8 या 10 थे ऐसे पढ़ने को मिलता है, जिनमें से ये 4 आपको यहाँ पे लिखे गए हैं। तो ये जो स्तूप की जगह थी, है ना, जहाँ पे कोई ना कोई अवशेष रहा होगा बुद्ध का, तो ग्रेजुअली ईच ऑफ दिस प्लेसेस केम टू बी रिगार्डेड सेक्रेड। धीरे धीरे ये पवित्र स्थान हासिल करती चली गई, क्योंकि स्तूप जो है पहले भी बना करते थे, ऐसा नहीं कि गौतम बुद्धों की खोज थी, नॉट लाइक दैट। वी नो अबाउट 200 ईयर्स आफ्टर द टाइम ऑफ द बुद्धा, यानी गौतम बुद्ध के जन्म के 200 साल बाद अशोक इरेक्टेड अ पिलर एट लुम्बिनी। तो लुम्बिनी में, जो कि अब नेपाल में है, उन्होंने एक स्तंभ बनवाया था, पिलर बनवाया था, टू मार्क द फैक्ट दैट ही हैड विजिटेड द प्लेस। और उस याद में बनाया था कि लोग याद रखेंगे कि मैं इस जगह पे आया था जहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और आप जानते हैं कि जो मौर्य का, जब भी आप गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे तो उनके प्रचार प्रसार में जो अशोक ने जो रोल निभा दिया, उसी का परिणाम है ना। हम कह सकते हैं मुख्यतः कि पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, स्तूप पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं। थाउजेंड्स ऑफ स्तूप अशोक ने बनवाए अपने समय में। और ही वॉज ए मौर्यन किंग ना, इनका अगर कार्यकाल देखें तो BCE में आएगा। 272 या 268 करके डेट आती है, आज से लेके 231 BCE तक। तो अपने समय में इन्होंने कई स्तूप बनवाए। सांची का स्तूप जो भी उन्होंने अपने ही समय में बनवाया, जिसके बारे में हम ऑलरेडी कुछ ना कुछ पढ़ चुके हैं। तो इसमें हम क्या हाईलाइट कर सकते हैं, इसमें हम ये हाईलाइट कर सकते हैं कि जो बुद्धिस्ट यानी जो बौद्ध धर्म के जो विचार हैं, उनका जो व्यवहार है, उसके जो आदर्श हैं, जो टीचिंग्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, आइडियाज़ हैं, वो सब के सब दे वर द रिजल्ट ऑफ डायलॉग्स, है ना, विद अदर्स। तो दूसरी परंपराओं से बातचीत तर्क वितर्क करके वो उभर कर आए थे, और उनमें ब्राह्मणास शामिल थे, जैनास शामिल थे, एंड सेवरल अदर्स। तो सबको जगह नहीं मिलती थी। नॉट ऑल ऑफ दीज आइडियाज़ प्रैक्टिसेस वर प्रिजर्व्ड इन टेक्स्ट। तो कुछ के बारे में हमें कह सकते हैं कि कैन बी सीन इन द वेज प्लेसेस केम टू बी आइडेंटिफाइड, है ना, सेक्रेड प्लेसेस केम टू बी आइडेंटिफाइड। अच्छा, बहुत पहले समय से ही, प्राचीन काल से ही जो लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि मानना शुरू कर देते हैं, कुछ जगहों को पवित्र मानना शुरू कर देते हैं। आज भी ये परंपरा चली आ रही है ना, हमारी श्रद्धा बढ़ जाती है, कोई ख़ास चीज़ मिलती है देखने को। तो इनमें जो साइट्स थी, जैसे मान लीजिए स्पेशल ट्रीज़ हैं, या यूनिक रॉक्स हैं, या कोई भी साइट्स ऑफ ऑ इंस्पायरिंग नेचुरल ब्यूटी मिल जाए देखने के लिए, तो लोग उनसे संबंधित कोई ना कोई श्राइन भी वहाँ पे खड़ा कर देते हैं, है ना। और इन्हें चैत्य जनरली, और बुद्धिस्ट लिटरेचर में, है ना, बहुत सारे चैत्य का जिक्र है बुद्धिस्ट लिटरेचर में। और दीज साइट्स, दीज चैत्याज वर एसोसिएटेड विद बुद्धिस्ट लाइफ। तो ये 4 मुख्य हैं। और धीरे धीरे करके लगभग 200 साल बाद, है ना, आफ्टर द टाइम ऑफ द बुद्धा, अशोक को नहीं भूलना है, उन्होंने एक पिलर खड़ा करवाया, लुम्बिनी में खड़ा करवाया, और ये फैक्ट दिखाने के लिए कि ही हैड विजिटेड द प्लेस, तो गर्व करने के लिए कि मैं इस जगह पर खुद आया था। आगे चलते हैं तो यहाँ पे स्तूप की बात आती है, लेकिन पहले हम थोड़ा सा यहाँ पढ़ लें कलर में। लेकिन पहले हम मैप आपको बता दें क्या क्या आपको याद रखना है। देखिए, शुरुआत ऊपर से करते हैं, लुम्बिनी को याद रखना है आपको। उसके बाद भरूच का है स्तूप, बोध गया का है स्तूप, फिर नीचे आएंगे तो मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप का आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। इधर नीचे आएंगे तो चूँकि अभी हमें पूरा चैप्टर ख़त्म नहीं किया है, तो अजंता अजंता के बारे में भी पढ़ेंगे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 5 हो गए। उसके बाद ये जो नागार्जुन कोंडा है, ये भी आपको याद रखना है, और ये अमरावती, कुल मिला के 7। ये आपके बोर्ड के जो पेपर है उसके सिलेबस का हिस्सा है। अब आते हैं कि वाई वर स्तूपास बिल्ट, स्तूप क्यों बनाए जाते थे, तो इसके लिए हम ये कलर्ड पोर्शन पढ़ लेते हैं पहले। ये एक अंश है जो लिया गया है महापरिनिवन्न सूत्र से। तब तो आप जानते होंगे बौद्ध ग्रंथ के जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो हैं
सुत्त पिटक, जिनमें 3 है मुख्यतः, है ना। तो सूत्रों के माध्यम से उनमें बातें कही गई हैं और यहाँ लिखा भी गया है कि ये जो है सुत्त पिटक से लिया गया है। तो एज द बुद्धा ले डाइंग आनंदा आज, तो जब बुद्धा जी अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे तो आनंद उनसे प्रश्न किया। उनकी डेथ को महापरिनिर्वाण कहा जाता है ना। व्हाट वी आर टू डू लॉर्ड विद द रिमेन्स ऑफ द तथागत, तथागत नरे गौतम बुद्ध को ही तथागत कहा जाता था, है ना। तो हे भगवान, हे ईश्वर, हम क्या करेंगे अवशेषों के, गौतम बुद्ध के यानी बुद्धा के अवशेषों को हम क्या करेंगे, किस प्रकार से हम जो है उनको उपयोग कर सकते हैं। तो बुद्ध जवाब देते हैं, हिंडर नॉट योर सेल्फ आनंद, हिंडर माने होता है रोकना आगे बढ़ने से, नॉट योर सेल्फ आनंद, तुम इस चीज़ को लेकर परेशान मत हो, इन प्रश्नों से खुद को रोको मत, बाई ऑनरिंग द रिमेन्स ऑफ तथागत, ये तथागत के जो अवशेष हैं उनका हम क्या करेंगे। बी जीलस, बी जीलस माने उत्साहपूर्वक, इंटेंट माने इरादों में पक्के, ऑन योर ओन गुड, तुम अपनी भलाई की तरफ ध्यान दो, इन पर ध्यान मत दो कि मेरे अवशेषों का क्या होगा। लेकिन आनंद जो उनके प्रिय शिष्यों में से थे, बट व्हेन प्रेस्ड फॉर द, लेकिन फिर उन पर दबाव डाला गया गौतम बुद्ध पे, विशेष आग्रह किया गया बुद्ध, तो उन्होंने कहा एट द 4 क्रॉसरोड्स दे शुड इरेक्ट ए थूप, तो उन्होंने कहा कि 4, याद रखिए 4 क्रॉस रोड्स यानी चौराहा जहाँ पे रोड्स आके मिलती हैं, दे शुड इरेक्ट ए थूप, तो उन्हें थूप बनाना चाहिए। पाली भाषा में स्तूप को थूप, थूप खड़े करने चाहिए 4 महापथों पर। 4 के बारे में उन्होंने जिक्र किया है। एंड हुज एवर सेल देयर प्लेस गार्लैंड्स और परफ्यूम, और इन स्तूपों पर कोई जाएगा और जो भी वहाँ पर माला चढ़ाएगा या धूप बत्ती करेगा, अगरबत्ती वगैरह सुलगाएगा, और मेक अ सैल्यूटेशन, और वहाँ पर श्रद्धा से अपना सिर नवाएगा, देयर और बिकम इन इट्स प्रेजेंस काम ऑफ हार्ट, तो वो उसके हृदय में शांति उत्पन्न होगी, वो मन का शांत हो जाएगा, और इस शांति की वजह से दैट शैल लॉन्ग बी टू देम, देम मतलब जो लोग यहाँ भक्त लोग आएंगे, प्रॉफिट एंड जॉय, तो ये जो उनके जीवन में आने वाले लंबे समय तक शांति बनी रहेगी, जो उनके सुख और आनंद का कारण बनेगा। प्रॉफिट मतलब जीवन में इससे लाभ भी होगा और आनंद भी होगा। तो इससे तो यही पता चलता है कि गौतम बुद्ध ने ही ये कहा था कि मेरे अवशेषों पर 4 स्तूपों की उन्होंने बात की थी, वो भी क्रॉस रोड्स पे, जहाँ पे मतलब आम जनता भी जिसका जाकर जहाँ पर श्रद्धा से सिर नवाकर और मन की शांति प्राप्त कर सकें। तो ये तो हो गया भाई यहाँ पे। अब आते हैं वाई वर स्तूपास बिल्ट, इस टॉपिक को देखते हैं क्या लिखा गया। देयर वर अदर प्लेसेस टू दैट वर रिगार्डेड एज सेक्रेड, तो इसके अलावा और भी स्थान थे जिन्हें पवित्र माना जाता था। जो हमने शुरू में देखा था कि नेचुरली जो प्लेसेस ऑलरेडी है ना थे, तो उनमें से कुछ सेक्रेट प्लेसेस बना दी जाती थी, लेकिन यहाँ पर कुछ और प्लेसेस की बात की जा रही है, यानी स्तूप की बात की जा रही है जो कि मानव ने ही बनाए। दिस वॉज बिकॉज रिलिक्स ऑफ द बुद्धा, यानी बुद्धा के जो अवशेष थे, उनकी बॉडी के अवशेष, है ना, सच एज हिज बॉडीली रिमेन, जैसे उनके शरीर का कोई हिस्सा या कोई ऑब्जेक्ट यूज्ड बाय हिम, या कोई ऐसी वस्तु जो खुद इस्तेमाल करते थे ना, तो उन्हें दफनाया जाता था पहले, मतलब ज़मीन के अंदर गाड़ देते तो दफन हो गया। दीज वर माउंड्स, टीला, जिन्हें स्तूप कहा जाता था, है ना, मतलब कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए बुद्ध के मतलब बालों का ही कोई बालों का ही गुच्छा हो, तो वो उन्होंने उसमें लगाया, ज़मीन में गाड़ा, और उसके बाद फिर मिट्टी का ढेर बना दिया ऊपर। तो ये जो माउंड है ना, ये चूँकि रिलिक्स पे बना है, तो स्तूप इज़ नॉर्मली एक्सप्लेन्ड एज अ माउंड इरेक्टेड ओवर द रेलिक्स ऑफ बुद्धा, जो प्रमुख स्तूप है उनकी बात की जा रही है। तो दिस इज़ स्तूप, जिन्हें हमने देखा कि चैत्य भी कहा जाता था। हालांकि चैत्य जो होता है वो प्रेयर हॉल है जो स्तूप का हिस्सा हो जाता है। एनीवे, द ट्रेडिशन ऑफ इरेक्टिंग स्तूप्स, तो स्तूप बनाने की जो परंपरा चल निकली, द ट्रेडिशन ऑफ इरेक्टिंग स्तूपास में हैव बीन प्री बुद्धिस्ट। कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्तूप जो है वो बुद्ध की परंपरा का हिस्सा है, तो आप कहोगे कि बुद्ध की परंपरा का हिस्सा जरूर है ना, बौद्धों ने स्पेशल स्थान दिया और दे नाउ दे आर आइडेंटिफाइड विद द बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस, लेकिन ये बुद्ध के पहले, उनके जन्म के पहले स्तूप बना करते थे। और हम कहें तो वैदिक परंपरा से ही आप कह सकते हो कि वैदिक इरा से स्तूप बना करते थे। बट दे केम टू बी एसोसिएटेड बुद्धिज्म, लेकिन बुद्धिज्म से इनका विशेष सरोकार हो गया, उन्हें बुद्धिज्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली। जैसे मान लीजिए टेम्पल ही है, तो जब भी टेम्पल की बात करते हैं तो हिंदुइज्म आ जाता है, जबकि टेम्पल से और जगह भी बनते हैं। तो हम यहाँ पे किस ट्रेडिशन की बात कर रहे हैं? हम ट्रेडिशन की बात कर रहे हैं कि किसी के अवशेष, किसी भी सेंट के, और उसके ऊपर उसको ज़मीन में गाड़ के माउंट खड़ा कर देना स्तूप है, तो ये परंपरा पहले भी थी। सिंस द कंटेंट रिलिक्स रिगार्डेड एज सेक्रेट, हालांकि इनमें मतलब आप जो भी स्तूप है तो मान लीजिए कि उसके नीचे कोई ना कोई रियल रिलिक्स पे बना हुआ है। ये एक इंटरेस्टिंग फीचर है जो उसको मतलब रियलिटी से जोड़ता है। और कहीं ना कहीं स्तूप जो है एक हायर एनर्जी की तरफ हमें लेके जाते हैं ना, हमारे थॉट्स हायर, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। तो
तुरंत दिमाग में आता है कि यहाँ पे कोई ना कोई रिलिक रहा होगा। तो रिलिक्स रिगार्डेड एज सेक्रेड, है ना, तो पवित्र अवशेष वहाँ होते थे। द एंटायर स्तूप केम टू बी वेनरेटेड, इसलिए पूरे के पूरे स्तूप की पूजा होने लगी। और एम्बलम ऑफ बोथ बुद्धा एंड बुद्धिज्म, इसलिए बुद्ध यानी गौतम बुद्ध स्वयं और उनके द्वारा जो धर्म चलाया गया बुद्धिज्म का, ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित प्रतीक हो गया। अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट टेक्स्ट, यहाँ पे एक टेक्स्ट की बात की गई है जो कि अशोकावादन, तो ये ध्यान रखना है। इस ग्रंथ से पता चलता है कि अशोक ने क्या किया, सम्राट अशोक ने अपने समय में, जो कि आर्डेंट फॉलोवर्स है गौतम बुद्ध के, तो उन्होंने ये आदेश दिया, मतलब कि ही अशोका डिस्ट्रीब्यूटेड पोर्शंस ऑफ द बुद्धास रिलिक्स, तो बुद्धा के जो रिलिक्स थे, अवशेष थे, ऐसे मान लीजिए स्तूप में जो डाले गए हैं, तो उनको निकलवा कर जो अर्न था जिसमें उनकी राख वगैरह डेड बॉडी की और सब कुछ, मतलब कुछ भी हो, तो उन रिलिक्स को उन्होंने कहा कि निकाल के, और उनको आदेश दिया कि टू एवरी इंपॉर्टेंट टाउन, तो उन्होंने कहा हर विशेष खास कस्बे में, शहर में, नगर में उन अवशेषों को बांटते हुए और उनमें स्तूप बनाया जाए। मतलब उन्होंने जो एक ही जगह पे जो अवशेष थे जिनके ऊपर माउंट बनाया गया था, तो उन्होंने उन अवशेषों को थोड़ा थोड़ा करके कई जगहों पे इंपॉर्टेंट सिटीज़ में ले जाकर उन पे स्तूप खड़ा करने का आदेश दिया। और कहा जाता है थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्तूपास ही गॉट बिल्ट दिस वे। तो देखिए स्तूपों को उन्होंने कितना प्रचार प्रसार किया अशोक ने अपने समय में। बाय द 2nd century BC, आप यहाँ पे मतलब 200 BC की बात कर रहे हैं ना, 2nd century BC, अ नंबर ऑफ स्तूपाज इंक्लूडिंग दोज ऑफ भरूच, तो बहुत सारे स्तूप बन चुके थे जिनमें भरूच का भी स्तूप था, सांची का भी, सारनाथ का भी। मैप वन हैड बीन बिल्ट, तो वो हम ऑलरेडी मैप वन स्टडी कर चुके हैं। यह मैप जो अभी हमने कवर किया था, 7 प्लेसेस यहाँ पे आपको याद रखनी है जो आपके बोर्ड के मैप का हिस्सा है। तो इसमें हम क्या पढ़ सकते हैं कि स्तूपाज वर अदर प्लेसेस रिगार्डेड एज द सेक्रेड, तो इसमें रिलिक्स शामिल होते थे, रिलिक्स ऑफ द बुद्धा, जैसे कोई उनका बॉडली रिमेन हो या कोई ऑब्जेक्ट वो यूज़ करते हो, मतलब उनसे रिलेटेड होना चाहिए, उनको बरी कर दिया जाता था वहाँ पे। और उसके बाद जो माउंट बनता था नोन एज स्तूपास। लेकिन आपको यह भी याद रखना है कि ट्रेडिशन ऑफ इरेक्टिंग स्तूपास ये प्री बुद्धिस्ट है, यानी बुद्ध और बौद्ध धर्म में जो स्तूप मिलते हैं उसके पहले भी इसकी परंपरा चली आ रही थी, मतलब ये किया जाता था। और दे कंटेंट रिलिक्स, है ना, जो अभी हमने बताया, रिगार्डेड एज सेक्रेड, इसलिए स्तूप को बहुत ही पवित्र माना गया। और पूरा का पूरा जो एंटायर स्तूप है एम्बलम ऑफ बोथ बुद्धा एंड बुद्धिज़्म का प्रतीक बन गया। आज बौद्ध धर्म की बात आती है तो स्तूप तुरंत चले जाते हैं उनके सेक्रेड प्लेसेस के रूप में। और यहाँ पे ग्रंथ की बात कही गई है जो कि अशोकावादन है, तो उससे पता चलता है कि अशोक ने डिस्ट्रीब्यूटेड पोर्शंस ऑफ द बुद्धास रिलिक्स को उन्होंने जगह जगह इंपॉर्टेंट टाउन्स में उस रिलिक्स पे कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपास का आदेश दिया और हज़ारों इस तरह के बनवाए उन्होंने। और लगभग 2nd century BC की अगर हम बात करें तो तब तक सांची का स्तूप, भरूच का स्तूप और सारनाथ के स्तूप बन चुके थे। आगे चलते हैं, हाउ आर स्तूपास बिल्ट, स्तूप कैसे बनाए जाते थे। इंस्क्रिप्शंस फाउंड ऑन द रेलिंग्स एंड पिलर्स ऑफ स्तूपास, देखिए स्तूप हैं तो उनकी रेलिंग्स और पिलर्स उस पर होते थे। ये ऑलरेडी हम पहले ही ट्यूटोरियल में इस सब का जिक्र कर चुके हैं। और वो जो उनके ऊपर जो लिखावट होती थी ना, वो इंस्क्रिप्शंस हो गए। रिकॉर्ड डोनेशंस, तो उसमें डोनेशंस का जिक्र है भैया, है ना, चंदा दिया लोगों ने, चंदा क्या दिया, मतलब दान दिया। मेड फॉर बिल्डिंग एंड डेकोरेटिंग देम, तो जैसे अभी चले जाइए हिंदुज़म में कोई मंदिर है तो पता चलता है कि भाई ये वाला मतलब कॉम्प्लेक्स है ना, मतलब नए कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूँ, पुराने की नहीं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे राजा महाराजाओं ने बनवाए थे। तो पता चला कि यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ, यहाँ पे इन्होंने बनवाया हुआ, एक ही कॉम्प्लेक्स तमाम मंदिर है, सेठ साहूकार ये बड़े लोग। तो डोनेशंस का जिक्र मिलता है, इंस्क्रिप्शंस पे लिखा होता है कि इन लोगों ने इसमें दान दिया, उस बिल्डिंग को बनवाने में दान दिया या उसकी सजावट में दान दिया। सम डोनेशंस वर मेड बाय किंग्स, तो इसमें राजाओं का भी दान होता था, जैसे कि सातवाहन राजाओं। अगर हम गौतम बुद्ध की बात करें, बुद्ध धर्म की बात करें, तो उसमें काफ़ी डेनिस्टीज़ का योगदान है। मतलब मौर्य का तो आप जानते ही हैं, शुंग वंश का भी है, सातवाहन वंश का भी है। अदर्स वर मेड बाय गिल्ड्स, अब कुछ श्रेणियाँ हैं, है ना, जो एक प्रकार से ग्रुप होता था उनका स्पेशल स्किल्ड वर्कर्स का, स्पेशल क्राफ्ट को फॉलो करने वाले लोगों का जो ग्रुप था, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सच एज दैट ऑफ द आइवरी वर्कर, जैसे हाथी दांत पे काम करने वालों की गिल्ड हो गई। तो दे फाइनेंस पार्ट ऑफ वन ऑफ द गेटवेज एट सांची। अब देखिए यहाँ पे सांची का स्तूप जो कि दुनिया में और इंडिया की बात करें तो इंडिया का ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर है, वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड। तो उसका जो गेटवेज है, उन गेटवेज में ही आइवरी वर्कर्स ने अपना पैसा दान दिया था। हंड्रेड्स ऑफ डोनेशंस वर मेड बाय वीमेन, महिलाओं ने भी खूब बढ़ चढ़ कर दान दिया। एंड मैन हु मेंशन देयर नेम्स, उसमें पुरुष भी शामिल थे, उनके नाम उसमें मिल जाते हैं। समटाइम्स एडिंग द नेम ऑफ द प्लेस
फ्रॉम वेयर दे केम, कभी कभी तो उन जगहों का भी नाम लिखा रहता है जहाँ से वो दान आया है, एज वेल एज देयर ऑक्यूपेशंस, और कभी कभी ये भी लिख मतलब इंस्क्रिप्शन पढ़ने को मिल जाता है कि किसने दान दिया, किस जगह से है, उसका पेशा क्या था, एंड नेम्स ऑफ द रिलेटिव्स, और कभी कभी उनके रिश्तेदारों के भी नाम होते हैं। तो जब आपसे पूछा जाए, अब जैसे भिक्खु यानी भिक्षु एंड भिक्षुणी है ना, भिक्षुणी आल्सो कंट्रीब्यूटेड, ये भी अपना दान देते थे इन मोनूमेंट्स को बनाने में, इन इमारतों को बनाने में। तो अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि स्तूप, तो स्तूप कैसे बनाए जाते थे, तो आप कहोगे कि इंस्क्रिप्शन से जानकारी मिलती है कि उसको बनाने के लिए डोनेशंस भी लोग देते थे, और ये डोनेशंस जो हैं वो बिल्डिंग के लिए बनाने के लिए, उनके सजावट के लिए राजाओं द्वारा भी दिए जाते थे। इसमें सातवाहन राजा का जिक्र है। और इसके अलावा गिल्ड्स के द्वारा भी दिए जाते थे, जिनमें आइवरी वर्कर्स गिल्ड का नाम है, और जिसको आइवरी वर्कर्स गिल्ड का यहाँ पे गेटवेज एट सांची में जिक्र है कि उन्होंने वहाँ पैसा दिया था उसको बनवाने के लिए। और वीमेन भी देते थे, मैन भी देते थे, और कभी कभी तो इनके नाम के साथ प्लेसेस का भी पता चल जाता था, ओकेशंस का भी जिक्र हो जाता था। और भिखूज एंड भिखुनीज यानी भिक्षु और भिक्षुणियाँ, ये भी कंट्रीब्यूटेड, दान देती थी। अब आते हैं कि स्तूप का स्ट्रक्चर क्या होता है। स्तूप की बिल्डिंग के बारे में हमें पता होना चाहिए। द स्तूप, अ संस्कृत वर्ड मीनिंग अ हीप। स्तूप का मतलब होता है ढेर, यानी आप मिट्टी सपाट है और आप यहाँ खुदाई करिए और खुदाई की मिट्टी को एक जगह ढेर लगा दीजिए, तो वो कहीं ना कहीं एक हीप ही बन जाता है। तो ये है स्तूप। ऑर्डिनेटेड एज ए सिंपल सेमी सर्कुलर माउंट। पहली बात तो अभी हम इमेज भी ले लेंगे। एक साधारण सा सेमी सर्कुलर माउंड होता है, यानी ये एक प्रकार से सेमी सर्किल के रूप में एक टीला होता है, ज़मीन के ऊपर बना होता है। लेटर कार्ड अंड, और इसी को अंडा आप कह सकते हो कहा जाता था। ग्रेजुअली, धीरे धीरे इट इवॉल्व इनटू ए मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। लेकिन समय के साथ साथ, जैसे कि आप मानव को जानते हैं ना, वो सिंपल उसे पसंद नहीं, वो कॉम्प्लेक्स करता चला जाता है। तो बाद में ये जो सिंपल स्ट्रक्चर है धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होता चला गया। चीज़ें जोड़ते जाओगे तो चीज़ें कॉम्प्लेक्स तो हो ही जाएंगी। उसके बाद कैसे कॉम्प्लेक्स हो गया, बैलेंसिंग राउंड एंड स्क्वायर शेप्स। तो इस माउंड का जो है कायदे से एक मतलब सेमी सर्किल का, हेमिस्फेरिकल का रूप दिया जाए, और इसमें अगर कोई स्क्वायर शेप में कोई इमेज बनाई जा रही है और इसमें कोई कंस्ट्रक्शन बनाया जा रहा है, तो उसको ठीक से बैलेंस करना पड़ेगा आपको। तो इसकी बिल्डिंग स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता चला गया। अबव द अंड वाज द हर्मिका। अंड के ऊपर एक हर्मिका होती थी, जो कि एक बालकोनी टाइप का स्ट्रक्चर है, और इट रिप्रेजेंट द अबाउट ऑफ गॉड। तो आप कह सकते हो कि ये देवताओं का स्थान है ना, जहाँ तक लोगों की तो पहुँच नहीं हो सकती। और अराइजिंग फ्रॉम हर्मिका, और हर्मिका से ऊपर उठते हुए एक यष्टि होती थी, ऑफन सरमाउंडेड बाई छतरी, और उस यष्टि को ऊपर से छतरी ने कवर किया होता है, जिसे अम्ब्रेला भी कहा जाता था। अराउंड द माउंट वाज अ रेलिंग, और जो टीला खड़ा होता था उसके किनारे किनारे एक रेलिंग बना दी जाती थी, है ना। तो वो जो रेलिंग है, इसकी बात यहाँ की जा रही है कि रेलिंग जो है बनाई जाती थी सेपरेटिंग द सेक्रेट प्लेस, जिससे कि जो मेन माउंड है उसके बीच में मतलब कहीं ना कहीं ज़मीन में गड़ा हुआ कोई रिलिक होगा, तो उसको अलग करने के लिए बनाई जाती थी। सेक्सिकुलर वर्ड से मतलब आम जनता से, मतलब आम जनता माउंड को डायरेक्ट ना इंटरेक्ट करे उसके लिए। तो चलिए इनका थोड़ा सा हम देख लेते हैं। वैसे तो यहाँ फिगर में ही चीज़ दी गई है, लेकिन हम एक अलग से इमेज ले लेते हैं। देखिए, ये जो है गेटवेज़ हैं, और ये चारों दिशा में बने होते थे, मतलब ईस्ट में और वेस्ट में और नॉर्थ में, साउथ में, है ना। 4 गेट बनते थे, जिनको तोरण कहा जाता है। क्या कहा जाता था? तोरण, द्वार। और देखिए यहाँ पे काफ़ी इंस्क्राइब्ड हैं, चीज़ें बनाई गई हैं, स्कल्पचिंग की गई है। और ये है आपका मेन माउंड, है ना। इसी के कहीं ना कहीं बीच में, जहाँ शायद आप एंट्री नहीं कर सकते, शुरू में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। रिलिक होगा कोई ना कोई गौतम बुद्ध का, सांची की स्तूप को हमने यहाँ पे लिया है, तो यहाँ पे तो गौतम बुद्ध के रियल रिलिक्स होंगे। ये है आपका अंड जो उस पर लिखा गया है। ये है यहाँ पे, ये वेदिका है, इसको कहते हैं वेदिका, ठीक। और इसमें और जगह जो इमेज उतनी क्लियर नहीं आ पाई है, नहीं तो इसके अंदर जो घूमने की जगह होती है उसे कहा जाता है। और इधर भी आप, मतलब ये जो है ना, ये 2 रेलिंग है, एक तो बाहर की रेलिंग है और ये अंदर की रेलिंग है अंड के बगल में, और इसे कहा जाता है मेधी, ठीक है। और ये है वेदिका जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक। और ये अंड मैंने बता दिया, तोरण द्वार हो गया, गेटवे। और इसके ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपका छत्र, जिसे अम्ब्रेला कहा गया है। और एकदम माना जाता है कि मतलब इसके बेस से, बीच से निकल के वो एक ऊपर रॉड चली गई है, जिसके ऊपर एक छत्र बना हुआ है, ये है। तो ये जो ऐसे करके जो ये जो रॉड गई है नीचे से ऊपर तक एकदम, जिसके ऊपर ये 3 छत्र बने हुए हैं, तो ये यष्टि है, इसको कहते हैं यष्टि।
और छत्र और यष्टि दोनों को मिला के, मतलब ये छत्र हो गया यष्टि, छत्र यष्टि कहा जाता है। और ये जो बनी हुई है बालकनी टाइप की, इसे कहते हैं हार्मिका। मतलब ये जो यहाँ पे ये पोर्शन, ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पोर्शन, ये वाला, ये है आपका, मतलब ये पूरा हार्मिका है। हार्मिका से ऊपर यष्टि निकली होती है, यष्टि पर छत्र होते हैं। और ये जो मेधी है और अंड के बीच में यहाँ पे भी लोग घूमते हैं। मतलब ये हिंदू परंपरा में, बौद्ध परंपरा में चक्कर लगाने की बात है, परिक्रमा करने की बात है। और इधर नीचे वाले में जो लोअर वाला है दक्षिण पथ, प्रदक्षिणा पथ, और इसको अपर प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। इसे कहा जाता है प्रदक्षिणा पथ। ठीक, इसमें लोग जो हैं वो क्लॉकवाइज दिशा में घूमते हैं। मतलब जो ये जो माउंड है इनके राइट हैंड साइड में रहता है, जब आप ऐसे घूमोगे ऐसे ऐसे करके, ठीक ना। ये यहाँ पे जो फिगर, इसको भी आप ठीक से समझ लीजिए। ये तो वास्तव में सेंट्रल एक्सिस है जहाँ से यष्टि निकलती है। एनीवे इसे आप समझ लीजिए, ये हार्मिका हो गई और ये हो गया छत्र। और ये जो रॉड निकली दिखाई दे रही है आपको, ये है यष्टि, जो कि नीचे से है ना ऐसे चली गई है। ये हैं इसके गेट, जिन्हें तोरण कहा जाता है, 4 दिशाओं में है। ये स्टेयरवेज हैं, मतलब सीढ़ियाँ हैं जो इस पे, ये है आपकी, ये अंड है, अंडा। और ये जो है ये मेधी है, जो फर्स्ट कवरिंग होती है। ये है वेदिका। और इसके जो इधर बने होते हैं ना, इनके भी अलग अलग नाम होते हैं, बट आई डोंट वांट टू मेक इट कॉम्प्लेक्स। और ये स्टेयरवेज हैं जो वहाँ जाने के लिए हैं। तो दीज आर द स्टेयरवेज। और क्लॉकवाइज दिशा में लोग ऐसे घूमते हैं, ठीक है, कीपिंग द माउंट टू द राइट हैंड। और ये जो है, मतलब यहाँ पे घूमने का और यहाँ पे अंदर घूमने का, मतलब ये जो पथ है आपका, ये पथ है और ये वाला पथ, तो इसे कहा जाता है प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ, पथ मतलब रास्ता। और जनरली ईस्ट से प्रवेश करके और इस तरह से घूमा जाता है, मतलब परिक्रमा लगानी होती है। इसका एक वर्ड है जिसे हम कहते हैं सर्कम्बुलेशन। ओके, परिक्रमा। तो प्रदक्षिणा पथ इज ए सर्कम्बुलेटरी पाथ। और इसी एक्सिस में कहीं ना कहीं उनका कोई ना कोई रेलिक होगा। तो ये स्ट्रक्चर अब जो है, हम क्या क्या पढ़ा हमने कि स्तूप जो है, हीप इसका मतलब होता है सेमी सर्कुलर माउंड होता है ऑफ अर्थ। इसका एक भाग अंड का होता है। और शुरू में ये सिंपल होते थे, बाद में ये कॉम्प्लेक्स होते चले गए, जिसमें राउंड शेप और स्क्वायर शेप ने भी मतलब इसमें बनाना शुरू कर दिया। अंड वॉज द हार्मिका, अबव द अंड वॉज हार्मिका, जो कि एक बालकनी स्ट्रक्चर है और जिसे अबव द अबॉर्ड ऑफ द गॉड्स कहा जाता था, मतलब ईश्वर वहाँ निवास करते हैं। और बाकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। हाँ, यष्टि को भी हमने देख लिया क्या था, और छतरी को भी हमने देख लिया। और रेलिंग बाहर की तरफ बनाई जाती, इसे वेदिका कहा जाता था। द अर्ली स्तूपास एट सांची एंड भरूच। तो शुरुआत के स्तूप में सांची का स्तूप आता है, भरूच का स्तूप आता है, क्योंकि ये BC में इनका कंस्ट्रक्शन हुआ था, है ना, बिफोर इवन द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। वर प्लेन एक्सेप्ट फॉर द स्टोन रेलिंग्स। तो ये प्लेन ही थे, मतलब सिंपल ही थे। और एक्सेप्ट फॉर स्टोन रेलिंग, सिर्फ जो रेलिंग बनाई जाती थी वो स्टोन की होती थी, और नहीं तो जनरली ये बहुत ही सिंपल होते थे। इन रेलिंग्स में जो है काफ़ी कुछ वो जिसे कहा जाए डेकोरेशन था, विच रिजेंबल्ड अ बम्बू और वुडन फेंस। और रेलिंग जो होती थी वो इस टाइप की होती थी ना, ऐसे भी उसमें लगे होते, ऐसे भी लगे होते थे, तो बम्बू से जो बना दिया जाता है, वुडन फेंस की तरह लगते थे, जैसे कोई चारदीवारी बना दी गई हो बांस की। और गेटवेज, तो जो रेलिंग्स होती थी उन्हें, उन पर स्कल्पटिंग होती थी, और गेटवेज इनको थोड़ा सजाया जाता था। इनमें खूब नक्काशी की गई है, वो ऑलरेडी आप देख चुके हैं। देखिए, ये देखिए, ये इसका एक गेटवे है सांची के स्तूप का। तो यू कैन सी कि कितनी यहाँ पे स्कल्पटिंग की गई, नक्काशी की गई है। बाकी पीछे का हिस्सा सिंपल है। तो रेलिंग्स एंड गेटवेज वर रिचली कार्व्ड एंड इंस्टॉल्ड एट द 4 कार्डिनल पॉइंट्स। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पॉइंट पे गेटवे लगाए जाते थे। वर्शिपर्स एंटर थ्रू द ईस्टर्न गेट। तो वर्शिपर्स किस गेट से घुसते हैं? ईस्टर्न गेटवे से घुसते हैं। वॉक राउंड द माउंड, और माउंड के चारों तरफ वो चक्र लगाते हैं, सर्कम्बुलेशन से कहा जाएगा परिक्रमा, और क्लॉकवाइज दिशा में करते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। यानी कि वो क्लॉक जो है वो ऐसे ऐसे चलती है, तो ऐसे चक्कर लगाते हैं परिक्रमा। कीपिंग द माउंड ऑन द राइट, माउंड उनके राइट साइड में रहता है। इमिटेटिंग द सन्स कोर्स, और ऐसा माना जाता है कि सूर्य भी इसी दशा में वो अपना परिक्रमा, उस समय तो माना जाता था कि मतलब पृथ्वी का ही चक्कर लगाता है, बट एनीवे सूर्य भी अगर आप देखेंगे तो पूरब से उगता है और पश्चिम में अस्त होता है, तो उसका भी जो पाथ है वो ऐसे है।
बाद में द माउंड ऑफ द स्तूपास केम टू बी इलेबोरेटली कार्व्ड, बाद में माउंड पर भी कार्विंग स्टार्ट हो जाती है विथ निशेज एंड स्कल्पचर्स, है ना। तो माउंड में ही जगह जगह जो है गौखे टाइप के बना दी जाती थी, स्पेशल इस मतलब उसमें जगह बना दी जाती थी कि वक्त पड़ने पे उसमें दिया वगैरह जलाया जा सके। पहले ऐसा नहीं था। और उस पर भी नक्काशी की जाने लगी माउंड पर खुद, जैसे कि अमरावती, है ना, और शाहजी की ढेरी जो पेशावर पाकिस्तान में है। मतलब देखिए कि इंडिया वाज सच ए ग्रेट ग्रेट कंट्री। जो अफ़गानिस्तान है, जो पाकिस्तान है, जो बांग्लादेश है, जो नेपाल है, सब भारत का हिस्सा हुआ करता था। इसलिए हमें हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। बाद में लोगों ने अपनी अपनी जगह बनाई। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ट्यूटोरियल में इनकी सबकी इमेज दिखा सकूं, है ना। कि जैसे सांची का स्तूप तो ऑलरेडी कई बार आप देख चुके हैं। भरूच का स्तूप भी कैसा है आपको पता होना चाहिए। और अमरावती के बारे में तो आगे हम पढ़ेंगे। अमरावती का स्तूप जो है वो बर्बाद हो चुका है। और शाहजी की ढेरी, है ना, ये भी पेशावर में पाकिस्तान में, ये भी स्तूप जो है वो लोग जाते हैं, टूरिस्ट देते हैं, देखते हैं वहाँ पे। इसमें जो खास बात आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि सांची और भरूच के जो शुरुआत के स्तूप हैं वो प्लेन थे। हाँ, स्टोन की रेलिंग्स और गेटवेज पे जो है वो रिचली कार्व्ड होते थे। 4 कार्डिनल डायरेक्शंस में गेट खुलते थे। वर्शिपर्स जो होते हैं वो सर्कम्बुलेशन उनका होता है, वॉक्ड अराउंड द माउंट, क्लॉकवाइज दिशा में जाते हैं क्योंकि इट इज़ इमिटेशन ऑफ सन्स कोर्स, सूरज भी ऐसी ऊपर आसमान में चलता है। और बाद में जो माउंट है वो भी एलेबोरेटली कार्व्ड, खूब कायदे से उसके पर कार्विंग स्टार्ट होती है, अलंकरण, सजावट, नक्काशी। और इसमें अमरावती का है शाहजी की ढेरी, पेशावर में पाकिस्तान में। सांची का स्तूप जो है अमरावती से पहले का है, लेकिन ये बर्बाद हो चुका है एक तरह से। वो हम अगले ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे। सो ट्यूटोरियल खत्म करते हैं। बाय बाय, स्टडी वेल एंड टेक केयर।